परी हूँ मैं काव्य संग्रह के सभी पाठकों को मेरा नमस्कार। पाठकों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मुझे लॉकडाउन का वो दिन याद आ रहा है जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था, और उस दिन से आज तक के जो भी दिन गए उन सभी दिनों की मुझे याद आ रही है। ऐसा समय भी आया था कि जब हमारे घर में काम करने वाले सभी व्यक्ति नहीं आ रहे थे और हम सभी अपना काम स्वयं कर रहे थे और परिवार के सभी लोग मिलकर खाना बना रहे थे, सब साथ साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो मुझे याद है कि 29 अप्रैल को मैंने कविता लिखी लॉकडाउन के ऊपर कि हम सभी कितनी बेसब्री से जीवन सामान्य होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कभी वापस सारा जीवन फिर से पहले की तरह आरंभ हो जाएगा। तो उन्हीं भावनाओं को मैंने कविता में अपने शब्दों में व्यक्त किया है। तो सुनिए। कुछ भी कहो, ये लॉकडाउन के दिन जिंदगी भर रहेंगे याद। कुछ भी कहो, ये लॉकडाउन के दिन जिंदगी भर रहेंगे याद। पता नहीं हर वक्त क्यों करते रहते हैं हम फरियाद। पता नहीं हर वक्त हम क्यों करते रहते हैं फरियाद। वो सब अपनों का साथ, वो सब अपनों का साथ, मुस्कुराहटों से एक दूसरे का पकड़े हाथ। वो सब अपनों का साथ, मुस्कुराहटों से एक दूसरे का पकड़े हाथ। सुबह दिन शाम हम सभी होते साथ साथ, सब मिलकर खाना पकाना, फिर खिलखिलाकर एक दूसरे के संग खाना खाना। सब मिलकर खाना पकाना, फिर खिलखिलाकर एक दूसरे के संग खाना खाना। साथ बैठकर खेलते कैरम पत्ते सांप सीढ़ी या ताश। साथ बैठकर खेलते कैरम पत्ते सांप सीढ़ी या ताश। समय गुजारने के लिए देखते रामायण महाभारत, चला गया दिन हाश। समय गुजारने के लिए देखते रामायण महाभारत, चला गया दिन हाश। पता नहीं ये सब कब होगा सामान्य, राह देखते हैं हो जाते हताश। पता नहीं ये कब होगा सामान्य, राह देखते और हो जाते हम हताश। जब घर बैठे बैठे इतने हो जाते हम उदास। जब घर बैठे बैठे हम इतने हो जाते उदास, तो क्या होता होगा उन पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेस का, जो जागते भागते रहते हमारे लिए दिन रात। क्या होता होगा उन सभी पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेस का, जो जागते भागते हमारे लिए दिन रात। उनके घर में सब सोचते होंगे, उनके घर में सब सोचते होंगे, औरों की तरह काश रह सकते हम सब साथ साथ। उनके घर में सब सोचते होंगे, औरों की तरह काश रह सकते हम सब साथ साथ। फिर ये सारी पंक्तियाँ जो है वो मैंने उस समय के लिए लिखी जो लॉकडाउन के समय गतिविधियाँ हो रही थी। अब मैंने आगे की पंक्तियाँ उस क्षण को देखते हुए लिखी है कि जब वापस लॉकडाउन ख़त्म हो गया और मम्मी पापा जो भी काम करते थे वापस सबने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया, और उनके बच्चे भी सोचते थे कि अरे मम्मी पापा जो हमारे साथ रात दिन हमारे साथ रहते थे लॉकडाउन के टाइम पे, अभी उन्होंने वापस ऑफिस जाना शुरू कर दिया। तो उस समय हम सब क्या सोचते होंगे, उस समय की परिस्थिति को विचार करके मैंने ये आगे की पंक्तियाँ लिखी हैं। तो सुनिए। ये लो वापस भाग दौड़ शुरू हो गई। ये लो वापस भाग दौड़ शुरू हो गई। रोज भागकर बस पकड़ना और ऑफिस में सुबह से शाम हो गई। ये लो वापस भाग दौड़ शुरू हो गई। रोज भागकर बस पकड़ना और ऑफिस में सुबह से शाम हो गई। बच्चे अकेले घर में बैठकर राह देखते हमारी। बच्चे अकेले घर में बैठकर राह देखते हमारी। कब आएंगे मम्मी पापा जो दिन भर केयर करते हमारी। कब आएंगे मम्मी पापा जो दिन भर केयर करते हमारी। वो बीते दिन लॉकडाउन के याद आते हैं। वो बीते दिन लॉकडाउन के अब याद आते हैं। क्यों हम साथ रहकर भी जी ना पाए, बार बार पछताते हैं। वो बीते दिन लॉकडाउन के अभी याद आते हैं। क्यों हम साथ रहकर भी जी ना पाए, बार बार पछताते हैं। इतने बरसों बाद हमें साथ रहने का मौका मिला, वो गवाह आए। इतने बरसों बाद
हमें साथ रहने का मौका मिला वो गंवा आए। हम तो कोरोना के लॉकडाउन की परिस्थितियों में बस कमियां ही ढूंढते रह गए। हम तो कोरोना के लॉकडाउन में की परिस्थितियों में बस कमियां ही ढूंढते रह गए। जी हाँ मित्रों, हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, हम उसका किस तरह से खुशी खुशी सदुपयोग कर सके, वही इस कविता की सीख है कि हमें जो क्षण मिलते हैं हमें मन भर कर जी लेना चाहिए। और क्योंकि पता नहीं वो क्षण वापस ज़िंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे। इसी वक्तव्य के साथ और इसी कविता के साथ और इसी लर्निंग के साथ आज की मैं यह कविता यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कविता और नई सीख के साथ। धन्यवाद।